हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी एक बार फिर से जुड़ गया हूँ आपके साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ठीक है, आपको जैसा कि पता है, मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि मैं आप लोगों को वर्ग के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि वर्ग जो है बहुत ही आसान सा टॉपिक है और उसके इतने सारे मैंने थ्योरीज करा दिए हैं कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे तो घर पे सारे सवाल बड़े आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सवाल नहीं कराऊंगा, एक दूसरा टॉपिक शुरू करूंगा, रेक्टेंगल। ठीक है, अगर आपके सवाल हैं, अगर कोई ऐसा सवाल जो आपको परेशान कर रहा है, आपसे नहीं बन रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जो है आप उस सवाल का स्क्रीनशॉट डालिए या फिर क्वेश्चंस को लिख कर डालिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करेंगे, आयत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आयत की शुरुआत करेंगे हम आज से। अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आयत होता क्या है और फिर हम इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है इसकी जिसपे सवाल पेपर में आते हैं। ठीक है, देखिए आयत एक ऐसा चतुर्भुज है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों भुजाएं एक दूसरे पे लंबवत होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, चारों भुजाएं एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और इसके आमने सामने की भुजा जो है, जैसे ये भुजा और ये भुजा, आमने सामने की भुजा जो है वो क्या होती है, इक्वल्स होते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी, एक आयत है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए डी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, सी बी के। समझ पा रहे हैं? सी बी के क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे ही सी डी या डी सी कह लें, डी सी इक्वल होगा किसके, ए बी के इक्वल होगा। समझ पा रहे हैं? तो आप याद रखिएगा कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाएं एक दूसरे पे लंबवत होते हैं और इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के फिगर को हम आयत कहते हैं। और एक और बात खास ध्यान रखिएगा कि ये जो इसका क्षेत्र होता है बीच वाला, ये समतल होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, उठा हुआ नहीं होगा इस प्रकार से, जैसे ये इस प्रकार से उठा हुआ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये बीच में से ऐसे उठ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल सपाट होता है ये, तब जाकर ये आयत कहलाएगा। ठीक है, अच्छा और एक दो बातें हैं उसको जानिए। इस भुजा को या फिर इस भुजा को हम आयत की लंबाई कहते हैं। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं और इस भुजा को या फिर इस भुजा को हम क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसको हम L से सूचित करते हैं, इसको B से सूचित करते हैं। अगर आपको कभी इसका क्षेत्रफल निकालना हो कि ये जो क्षेत्र है पूरा ये कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इस L में इस B के साथ गुना कर देते हैं। जैसे अगर आपसे कभी इसका एरिया पूछे, आयत का क्षेत्रफल पूछे, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप याद रखिएगा L इंटू बी। L इंटू बी कहने का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखिए, मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम दो विपरीत शीर्षों को आपस में मिलाएं तो ये वाली जो लाइन होती है ये फिर से क्या होगी, विकर्ण होगी। इसको क्या कहते हैं हम, विकर्ण कहते हैं। ये इस बार आयत का विकर्ण है। ठीक है, डायगोनल, और इसको हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहां से भी ऐसे ही एक लाइन मिलाएंगे तो ये भी तो क्या होगा, विकर्ण ही होगा ना। याद रखिएगा आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं ये भी इक्वल होते हैं। अगर आप इसको D1 नाम देते हैं और इसको D2 नाम देते हैं तो यहाँ पे D1 जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, D2 के। इन सब बातों को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज है जिनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम एंगल के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, वो ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे कितना एंगल बनता है, ये सब चीजें भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये तो है हमारा क्या, क्षेत्रफल। अगर आपसे फिर से परिमाप पूछा जाए, पेरीमीटर के बारे में पूछा जाए, तो कैसे निकालेंगे, परिमाप
अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये L है, ऐसे ही ये कितना होगा, L होगा। कि आपको पता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अगर ये L तो ये भी L, अगर ये B तो ये भी क्या, B होगा। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से जब आप जोड़ेंगे इसको 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 चारों भुजाओं को, मैंने बताया था कि परिमाप क्या होता है, भुजाओं का जोड़ ही परिमाप होता है। ठीक है, चाहे कितनी भी भुजाएं हो। अगर मान लीजिए इस प्रकार से कोई भुजा कोई क्षेत्र हो और इसकी इस प्रकार से कोई भुजा हो, तो परिमाप इसका क्या होगा, सब भुजाओं का जोड़ परिमाप होगा। ठीक है, इसका परिमाप निकालेंगे तो L प्लस L क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L। ठीक है, और B प्लस B क्या होगा, 2B। इस प्रकार से 2 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस B क्या आ गया, इसका परिमाप आ गया। ठीक है, अच्छा, इस पे मैं आज ही कुछ छोटे छोटे सवाल कराऊंगा। उससे पहले एक और कंसेप्ट देख लेते हैं कि इसका अगर हमसे विकर्ण पूछा जाए डायगोनल तो कैसे निकालेंगे। देखिए, डायगोनल निकालने के लिए फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय जो है उसी का प्रयोग करेंगे। इस फिगर को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये क्या है, A है, ये B और ये C। यहाँ पे समकोण है और इस भुजा को हमने B कहा है। ये क्या है, ये L है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा, कर्ण मतलब AC। ठीक है, ये AC का स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर होगा किसके, CB का होल स्क्वायर प्लस AB के होल स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा, CV की वैल्यू कितनी है, देखिए CB की वैल्यू है B, तो ये हो जाएगा B का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू L, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर। ठीक है, ये तो AC स्क्वायर की वैल्यू है इतनी। अब हमें AC की वैल्यू चाहिए ना, सिर्फ AC की, तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर स्क्वायर जाएगा इधर तो रूट हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये आपने क्या निकाल लिया, AC निकाल लिया। AC कहने का मतलब इस आयत का विकर्ण निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, वो होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 हमने यहाँ पे बेसिक जो है प्रॉपर्टीज देखी आयत की, जिसपे हम थोड़े से सवाल कर लेते हैं कि कैसे कैसे सवाल इस पे पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, चलो, जैसे एक छोटा सा सवाल हम अगर देखना चाहिए, मैं मिटा रहा हूँ और फिर मैं छोटे छोटे सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जो है इन सारी चीज़ों को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और फिर थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़िए इन चीज़ों को और क्वेश्चंस कीजिए अपने बुक से। आप देखेंगे बहुत सारे सवाल आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जो थोड़े मुश्किल सवाल होंगे वो मुझे ज़रूर आप कमेंट कीजिए, मैं उसके हल जो है आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, देखिए, जैसे एक छोटा सा सवाल लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, उसका क्षेत्रफल बताएं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इस प्रकार से कोई आयत होगा जिसकी लंबाई जो है वो क्या है, लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे ही, ये भी 12 सेंटीमीटर लंबाई है ये। ठीक है, और चौड़ाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है ना। अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना, 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको जब आप गुना करोगे तो 12×6 72 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर में गुना करोगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने बताया था कि आप वर्ग सेंटीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर लेंगे। अच्छा, इसी सवाल में और भी क्या क्या बदलाव कर सकता है पेपर में। जैसे सवाल ये कह सकता है कि एक आयत है जिसका इस बार आपसे क्या दे दे, क्षेत्रफल दे दे। जैसे मैं इसको मिटा रहा हूं और इस लंबाई की जगह पे मैं ये कर रहा हूं
कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, 72 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई बताएं। ठीक है, उसकी चौड़ाई बताएं। आपसे चौड़ाई पूछ सकता है, आपसे परिमाप भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको समझते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए, एक आयत जिसका क्षेत्रफल कितना है 72 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि इस बार आपको ये वाला पूरा हिस्सा दे रखा है। कितना, 72 वर्ग सेंटीमीटर, ये पूरा हिस्सा दे रखा है, ये अंदर वाला। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र दे रखा है। और फिर क्या दे रखा है कि अगर उसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है, लंबाई अर्थात ये वाली भुजा कह ले या फिर ये वाली। ठीक है, इसकी लेंथ दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा है, इसकी चौड़ाई पूछा है। तो हमसे b की वैल्यू पूछा है। ठीक है, अच्छा, हम सभी जानते हैं कि एरिया जो होता है आयत का वो क्या होता है, L इंटू बी होता है ना। एरिया जो है उसकी वैल्यू दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने अभी कहा कि वर्ग सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, बराबर L की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और गुने b। ठीक है, देखिए ये गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में, या फिर आप यहीं पे काट सकते हैं। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा और ये 12 कितना हो जाएगा, 72। तो आपने देखा b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से भी आपसे पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं। आपने तो b निकाल लिया कि ये वाला b जो है 6 सेंटीमीटर है, तो आप इस बार परिमाप भी निकाल लेंगे। ठीक है, परिमाप कैसे निकाल लेंगे, परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना। अच्छा, 2 एल कितना है 12 सेंटीमीटर और बी कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने तो पढ़ा होगा कैलकुलेशन, पहले ही अंदर वाला है जिसको जोड़ लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। 12 और 6 18 सेंटीमीटर, 2 गुने 18 सेंटीमीटर, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते तो ये चीजें याद रखें, 12 प्लस 6 प्लस 12 फिर से प्लस 6, और आप क्या निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं हम इसके विकर्ण से जुड़ा हुआ कि विकर्ण पे किस प्रकार से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और ये वीडियो जो है दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि विकर्ण पे किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा सवाल लेते हैं। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो उस आयत का विकर्ण बताएं। ठीक है, ये आपसे सवाल है। तो फिर से क्या है, आप देखिए, आपको क्या दे रखा है, एक आयत है जिसकी लेंथ दे रखी है कितनी, लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये चौड़ाई कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, इसका विकर्ण। विकर्ण मतलब क्या है, यहां से यहां तक दूरी कह लीजिए या फिर यहां से यहां तक दूरी। हमने अभी बताया कि दोनों विकर्ण क्या होते हैं, आयत के इक्वल होते हैं। तो अगर आप इसका विकर्ण निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये 6 तो ये भी 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे समकोण होता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, समझ पा रहे हैं।
देखिए अब फिर से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये 6 है, ये 8 है, तो हम जानते हैं कि विकर्ण क्या होता है, आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने अभी बताया था इससे पहले, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस ऐसे ही ये 6 का स्क्वायर 36 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 और 36 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको 100 मिलेगा। कितना मिलेगा, 100। ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का आप रूट निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 10 सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा कि इस आयत का विकर्ण कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सवाल को कर सकते हैं। ऐसे ही सवाल रिवर्स ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है कि आयत का अगर आपको विकर्ण दे दिया जाए और एक लंबाई दे दिया जाए, या तो ये दे दी जाए लंबाई या फिर चौड़ाई दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे क्या पूछ लिया जाए, उसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए या फिर परिमाप पूछ लिया जाए, तो भी आप सवाल बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं, जरा एक सवाल इसी पे देखते हैं कि रिवर्स सवाल कैसा हो सकता है। इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिए कैसे बन सकता है दूसरा सवाल। सवाल मैं यहां लिख रहा हूं, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है यदि इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल बताएं, ठीक है। आपसे क्षेत्रफल ही पूछ लिया और मैं आपसे परिमाप भी पूछ लेता हूं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पर जरा ध्यान दीजिए कि क्या क्या दे रखा है। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर, ये विकर्ण दे रखा है। यदि इसका चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये चीजें आपको नहीं दी गई हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताना है और परिमाप। आप मुझे बताइए कि आप क्षेत्रफल और परिमाप कब निकाल सकते हैं, जब आपके पास क्या हो। देखिए एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो आपके पास L भी होगा और B भी होगा, तभी आप क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। L तो हमें पता है, B हमें पता है 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमें L नहीं पता है। तो सबसे पहले हम L निकालेंगे, तभी हम इसका क्या निकाल पाएंगे, एरिया और परिमाप निकाल पाएंगे। तो हम फिर से यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे। ये 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, इस चीज को हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमारा डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, उस पे रख लीजिए, या फिर से आप अपना कर्ण लंब स्क्वायर जो है उस फॉर्मूले को लगा लीजिए, ठीक है। आप आसानी से बना लेंगे। देखिए कैसे, आप जानते हैं डायगोनल क्या होता है, ये होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। अच्छा, इस बार डायगोनल जो है दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे रख दीजिए आप 10 सेंटीमीटर, चूंकि ये डायगोनल है। और इसके इक्वल में क्या रखेंगे आप, देखिए L का स्क्वायर, L तो आपको निकालना है, जिसको हमने कितना मान लिया है, x मान लिया है। आप L भी रख सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b कितना है 6 मीटर, और सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। आप यहाँ रख लीजिए 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ये 10 सेंटीमीटर रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। चलिए अब क्या करते हैं, हम इस रूट को हटाने की कोशिश करते हैं। इस रूट को हटाने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। तो चलिए हम वर्ग कर देते हैं, 10 सेंटीमीटर ये हमने वर्ग कर दिया, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर इसका वर्ग कर दिया हमने, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 100
सेंटीमीटर, ठीक है, और स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या मिलेगा हमें, ये कटेगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये इधर आएगा, मैंने कुछ गलत कर दिया, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है, माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप घटाएंगे यहाँ से तो कितना मिलेगा आपको, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे हो रहा है, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या देखा कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमें, एक्स स्क्वायर मिल गई है, ठीक है। और ये स्क्वायर जो है इधर लाएंगे तो फिर से ये रूट हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एक्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 64 का वर्गमूल निकलेगा 8, और 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बाहर निकलेगा, और ये हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। आपने देखा x की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया जो होता है L इंटू बी होता है, ठीक है। L की वैल्यू अब आपने निकाल लिया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, और गुने b की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो ये गुना करेंगे तो 8 छक 48, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर से जब आप गुना करेंगे तो ये मिलेगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने कैसे एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है। परिमाप फाइंड करना है तो क्या करेंगे, फिर से हम सारे भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे तो हमें परिमाप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत बेसिक हैं, आप इनको अच्छे से नोट डाउन करें, ठीक है। और फिर जो है अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसमें आयत के कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।